जो भक्तगण हैं वहाँ उनका जो संतोष है पूरे होली के त्यौहार पे बहुत बढ़िया है कि जल ही जीवन है। ये हमने सुना है, हम कई बार बोलते भी हैं, पर अब हमें इसे अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वाटर है वही हमारे लिए सोर्स है लाइफ का। अगर पानी ख़त्म तो हमारा जीवन ख़त्म। कि जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप लिफाफा चाहे अपने पॉकेट में डाल लो, चाहे बैग में डाल लो, चाहे डस्टबिन में डाल दो, यहाँ गंगा के किनारे गंद मत डालो। बाकी एक्स्ट्रा है वो अपने कैरी बैग लेके आओ, उसके अंदर डाल के लेके जाओ। सबके अपने अपने शहरों में एक छोटा हिस्सा ऐसा बना होता है जो अपन वेस्टेज डाल सकते हैं। आजकल तो कच्चा गाड़ी भी घर के सामने आती है, कई इंसानों को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप यहाँ आए हो, नहाओ धो आराम से रहो, और जो भी कचरा वगैरह जो भी रहता है वेस्ट वो आप डस्टबिन में डालो। जो डस्टबिन की जगह पेपर या जो प्लास्टिक्स है वो इधर उधर फेंके हुए हैं। तो हम सभी श्रद्धालुओं से, जो भी यहाँ जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग जो भी गंदगी या जो भी गंदी चीज़ें हैं वो पानी में, गंगा जी में ना डाल के आप किसी डस्टबिन में डालिए और साफ स्वच्छ निर्मल गंगा को साफ स्वच्छ निर्मल रहने दीजिए। हम इस पवित्र नदी के पास पवित्रता से पूजा करना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इस जगह को पवित्र रखा जाए। आइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आइए नहाइए धोइए पूजा पाठ कीजिए, लेकिन जो वेस्टेज सामान है प्लीज़ आप उनको बाहर डस्टबिन में डालिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हैप्पी एनवायरनमेंट रखेंगे हर की पौड़ी के घाटों पर विभिन्न क्षेत्र से आए, अलग अलग प्रांत से आए श्रद्धालुओं से स्वच्छता के ऊपर बात करेंगे। गंगा मैया का हमें तभी आशीर्वाद प्राप्त होगा जब हम घाट पर कोई भी अनवांटेड सामग्री, चाहे वो पॉलीथीन से बना हो चाहे कैसा भी हो, हम उसे छोड़कर ना जाएं। उसे प्रॉपर जाने से पहले उसे डस्टबिन में डाल दें। आप देखेंगे जिस प्रकार कोई श्रद्धालु घाट पर आता है वह उस स्थान पर बैठना पसंद करेगा जहां पर सफाई रहती है, और जहां सफाई रहती है वहीं पर वह अपने दोस्तों या परिवार से साथ आया है वहीं बैठेंगे। अगर कहीं पर पॉलीथीन पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, वहां कोई भी बैठना श्रद्धालु पसंद नहीं करेगा। तो यदि आप ये चीज सोच सकते हैं कि हमें सफाई में ही बैठना है, तो हमें जाने से पहले यह भी सोचना है कि हमारे द्वारा कोई भी वस्तु घाट पर छोड़ा गया दूसरे श्रद्धालु के लिए वह स्थान अनुपयुक्त हो जाता है। इसलिए हमें स्थान छोड़ने से पहले अपना पूरा जो भी वस्तु वहां हम छोड़ के जा रहे हैं उसे प्रॉपर डस्टबिन में डालें। आपके भूलवश छोड़ जाने से आप देखेंगे रेलिंग में तमाम कपड़े, पूजन सामग्री, वस्तुएं सभी फंस जाते हैं और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को स्नान करने में दुविधा होती है और गंगा मैया की जलधारा भी दूषित होती है। तो आइए दोस्तों श्रद्धालुओं से करते हैं बात। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम राजस्थान से आए हैं। अच्छा। नागौर डिस्ट्रिक्ट से। राजस्थान कहाँ से? राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट से। नागौर डिस्ट्रिक्ट। जी सर। तो आप यहाँ हरिद्वार आए, हर की पौड़ी और घाट पर आप इस समय जो है ये हाथी पुल कहा जाता है। ये जो आप देखेंगे कि यहाँ जो हाथी का मूर्ति भी बनाए हुए हैं। जी जी। तो ये हाथी पुल कहलाता है। इसके नज़दीक आप लोग स्नान वगैरह किए हैं। जी। तो ये कैसा लगा आपको हरिद्वार? हरिद्वार हमें बहुत अच्छा लगा। इस बार जब हम आए हैं तो यहाँ पे खूब ऐसे काफ़ी अच्छा साफ़ सफाई दिख रहा है, और गंगा नदी में भी इतना नहीं है कि वो कपड़े आ रहे हैं या कुछ पॉलीथीन वगैरह आ रहे हैं। काफ़ी क्लीन वाटर है यहाँ का। यू मस्ट ट्राई दिस। एंड मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप यहाँ आए हो, नहाओ धो आराम से रहो, और जो भी कचरा वगैरह जो भी रहता है वेस्ट वो आप डस्टबिन में डालो, पानी के अंदर मत डालो, क्योंकि ये अपनी गंगा मैया है, हम इसको पूजा करते हैं, इसको अपनी मैया मानते हैं, तो उसको गंदा करना अच्छा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप डस्टबिन यूज़ करो, आप आइए नहाइए आराम से, एंजॉय करिए। यहाँ पे खूब अच्छा माहौल है यहाँ का। दूसरी बात आपसे ये पूछना चाह रहे हैं जी कि जैसे बासी पूजन सामग्री होता है, आपने देखा होगा घरों का 2-2, 3-3 दिन का, एक हफ्ते का बासी पूजन सामग्री होता है जी। कई भक्त वो पॉलीथीन सहित डाल देते हैं जी, या डालते भी हैं तो आजकल आर्टिफिशियल माला
आ रहे हैं। आपने देखा होगा पॉलीथीन के बने हुए माले आ रहे हैं आजकल, तो वो भी सब गंगा जी में प्रवाह होता है। चुनरी हो गया, कई कांवड़ भक्त आते हैं वो उनको प्रवाह कर देते हैं, और बड़ी मात्रा में आप देखेंगे घाटों पर ये रेलिंग में फंस जाता है ना। तो आने वाले जो कुंभ मेला आने वाला है, तो आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके बारे में? यहाँ देखो, यहाँ पे मतलब पूरी व्यवस्था बना रखी है, आपको किसी बात का डर नहीं है। यहाँ जैसे देख सकते हो रेलिंग वगैरह भी लगी है, सांकल वगैरह आप पकड़ के आराम से कर सकते हैं, और आगे डस्टबिन भी रख सके, अगर वेस्ट वगैरह हो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कर रखा है यहाँ पे, आप आइए। तो आप ये कैसे कहेंगे कि बासी पूजन सामग्री हमें कहाँ, गंगा जी में हम परवानी करेंगे तो लोग बाग पूछेंगे कहाँ हमें क्या करना चाहिए? सामग्री लेके आए हैं, लेकिन हम साथ में एक बैग लेके आए हैं, तो जैसे जो चीज़ का इस्तेमाल होता है तो हम उस बैग में डाल देते हैं, और जहाँ पे भी डस्टबिन दिखता है तो उस बैग को वहाँ पे खाली कर देते हैं। तो ऐसा इश्यू नहीं है कि भाई कहाँ रखे यहीं फेंक दिया कर दिया। आप अपने साथ एक पॉलीथीन बैग या कुछ बैग लाइए, उसके अंदर आप वेस्ट जो भी है डाल दीजिए, और फिर जहाँ पे डस्टबिन दिखे वहाँ पे खाली कर दीजिए। जी जी जी, ठीक है। तो आप थोड़ा मैडम को दीजिए, मैडम से थोड़ा माइक पास रख लीजिएगा। आप क्या करती हैं? जी मैं पढ़ाई करती हूँ अभी आप पढ़ाई करते हैं? तो पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप? कंपटीशन की तैयारी है। कंपटीशन की तैयारी है। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिएगा। कंपटीशन की तैयारी चल रही है। अच्छा, तो आप क्या कहेंगी, जो हमारी माता आप देख रहे हैं गंगा माता है, इनकी धाराओं को हम देखते हैं बीच बीच में पॉलीथीन्स वगैरह बहते हुए दिखाई देते हैं, और कई बार घाटों पर भी हम देखते हैं कि जो भक्त आते हैं वो पूजा अर्चना करने के बाद जो भी सामग्री बची रहती है घाटों पर छोड़ देते हैं, उन्हें डस्टबिन में नहीं डालते हैं। तो ऐसे श्रद्धालुओं को आप किस प्रकार से बताना चाहेंगी कि कैसे आप सफाई का ध्यान उनको दिलाना चाहेंगी? मैंने बताया वो तो उनको डस्टबिन में डालना पड़ेगा, कचरा उनका अपना डस्टबिन में डालना पड़ेगा। और आप देखेंगे जब घाट आप आए हैं तो आप भी उसी जगह आए होंगे जहाँ पर आपको साफ़ सफाई मिले। आपने भी वहाँ से यहाँ तक निरीक्षण किया होगा, देखा होगा कि कहाँ घाट अच्छा है तो मैं वहीं हम लोग बैठे। तो इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं उनको भी ये चीज़ सोचना होगा कि हम घाट पर स्वच्छता बनाएं, जिससे दूसरा जो श्रद्धालु आ रहा है उसको आसानी हो। हाँ वही है, साफ़ सफाई रहेगी वहीं जाएंगे हम खुद ही। जी जी, पहला वही है कि साफ़ सफाई देख के हम ये इस वाले घाट पे आए हैं कि यहाँ साफ़ है। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जैसे अपन अपने घर में साफ़ सफाई रखते हैं, वैसे इंडिया अपना एक घर है, अपन उसको भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो उन पे अपना इंप्रेशन गंदा नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हम घर का कोई कचरा होता है डस्टबिन में डालते हैं, वैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधा कर रखी है, आप उनमें कचरा डालिए, कोई इशू नहीं है। बट गंदगी तो वो जैसे अपन अपना घर समझ के आप साफ़ सफाई रखते हैं वैसे करना चाहिए अपन को। दूसरी बात ये है कि जो कुंभ आ रहा है आप देखेंगे बहुत भारी मात्रा में, जिस समय स्नान होता है, स्नान का दिन होता है, बहुत भारी मात्रा में यात्री और श्रद्धालु जुटते हैं। तो उस समय एक साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ही एक जटिल समस्या आ जाती है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि सफाई कर्मी को भी उसमें झाड़ू फेरना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप श्रद्धालुओं को कैसे संदेश देना चाहेंगे? देखो ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कचरा है अगर अपन ले तो अपने आप कैरी बैग, कोई कपड़े का बैग एक्स्ट्रा अपने पास रखो, उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा सामान है यूज़ करो। आप गंगा नदी में जो प्रोवाइड करना है वो करो, बाकी एक्स्ट्रा है वो अपने कैरी बैग लेके आओ, उसके अंदर डाल के लेके जाओ। सबके अपने अपने शहरों में एक छोटा स्थान ऐसा बना होता है जहाँ अपन वेस्टेज डाल सकते हैं। आजकल तो कचरा गाड़ी भी घर के सामने आती है, कई इंसानों को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, तो ये है वो इंसान को खुद को अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि हम कचरा ना फैलाएं। हमारा इंडिया अगर हम ही अच्छा नहीं रखेंगे तो हम बाहर की तारीफ़ करते हैं, बाहर के ना शहर फॉरेन्स अच्छे होते हैं, साफ़ सुथरी कंट्री होती है, तो हमें हमारी कंट्री को साफ रखने की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी गवर्नमेंट की अकेली की नहीं है, हम सबकी है। तो यही है कि हमें सबको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। तो सबको, सभी श्रद्धालु को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी वेस्टेज है, जो भी पॉलीथीन्स बैग वगैरह कैरी करके लाते हैं, उसे प्रॉपर डिस्ट्रॉय करें, प्रॉपर डस्टबिन में डालें या अपने साथ कैरी करके ले जाएं। तो इस चीज़ को सभी श्रद्धालु को ध्यान देना है। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जन जन में एक चेतना का भाव जगे, और जब सभी श्रद्धालु इस चीज़ को समझेंगे तो हमारी जो गंगा घाट है और जो माता गंगा यहाँ अपनी निर्मल जल प्रवाह कर रही हैं, वो बिल्कुल स्वच्छ रहेगा। और गंगा नदी नहीं, बाकी नदियों को भी स्वच्छ रखना पड़ेगा, बाकियों को भी रखना पड़ेगा, जो भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट है। बल्कि हम ये कहेंगे कि हमारे आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, हमें नीट एंड क्लीन रखना है, साफ स्वच्छ रखना है। तो एक अच्छी याददाश्त लेके जाए, अच्छी याददाश्त लेके जाए। बहुत बढ़िया, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आइए, एक सेकंड रुकिएगा ना। हाँ। देखिए, इन्होंने गंगा जी में पॉलीथीन प्रवाह हो रहा था और बह के आगे तक चला जाता, इन्होंने पॉलीथीन को उठाया और डस्टबिन में इन्होंने प्रवाह किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रशंसा गुप्ता है और मैं लखनऊ से आई हूँ। एक संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव नाम की, जो कि पानी और पर्यावरण के लिए काम कर रही है। मैं उसमें काम कर रही हूँ। मेरा संदेश सबसे नागरिकों से ये है कि जल ही जीवन है। ये हमने सुना है, हम कई बार बोलते भी हैं, पर अब हमें इसे अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वाटर है वही हमारे लिए सोर्स है लाइफ का। अगर पानी ख़त्म तो हमारा जीवन ख़त्म, हमारी खेती बाड़ी ख़त्म, हमारी पूजाएं पाठ ख़त्म। क्योंकि आपके घर में कोई भी पूजा होती है, उसमें सबसे पहले जल का उपयोग होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन चलता रहे और अच्छा साफ स्वस्थ चलता रहे, तो उसके लिए आपको सिर्फ कुछ काम करने हैं, छोटे, जो आप और हम हर इंसान कर सकता है अपने अपने लेवल पे। हमको अपने आसपास के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो माँ गंगा हो, चाहे आपके क्षेत्र की कोई छोटी सी नदी भी हो या तालाब हो, उसको साफ़ और स्वच्छ बनाने की ज़रूरत है। उसमें प्लास्टिक या ऐसी कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं जिससे वो कंटामिनेट हो या उसको नुकसान पहुँचे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जल दूषित होगा, हमारा शरीर भी दूषित होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे कहाँ से आ रहा है। दूसरी चीज़, आपकी श्रद्धा और हमारी सबकी श्रद्धा है, ठीक है, पर भगवान भाव देखता है। तो आप गंगा माँ में ऐसी चीज़ें, ऐसे पूजा की सामग्री ना छोड़ें। साड़ी आप भाव से छुला के किसी को दे दें जिसको शायद ज़्यादा ज़रूरत है। आप दूध भाव से, आप फूल पत्ती, ऐसे चीज़ों से ऑक्सीजन कम होती है, क्योंकि कंटामिनेशन बढ़ता है। और मछलियाँ जो कि आप अच्छे भाव से कर रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को नुकसान पहुँचा रही है। तो किसी भी वाटर में जो फिशेज़ हैं और इन सबको परेशान कर रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल ही जीवन को अपने जीवन में उतारें, और आसपास की नदियाँ या जो भी वाटर बॉडीज़ है, अभी मेरे पीछे गंगा जी हैं और भी जो नदियाँ हैं हमारे देश की प्रमुख, यमुना, गंगोत्री, जो भी नदियाँ हैं, आप उनको साफ़ रखें, स्वच्छ रखें। और जय भारत, जय हिंद। आज हम देखते हैं कि कई श्रद्धालु जिस भी कारण से गंगा घाट पर आते हैं और वो जो भी वहाँ सामग्री छोड़ देते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सभी कुछ सभी को पता होता है, फिर भी घाट पर पूजा अर्चना के बाद बचा खुचा जो भी सामग्री है वो घाट पर छोड़ दिया जाता है। इस तरह के कार्य को हम चेतना के माध्यम से सबको कहना चाहते हैं कि ऐसा आप कार्य ना करें, क्योंकि जिस भाव से आप माँ गंगे के समक्ष आए हैं वह भाव अधूरा रह जाता है।
तो अभी हम घाट पर आए हुए हैं। आप देखेंगे हर की पौड़ी के नज़दीक जो ये शिव घाट है, यहाँ ये आए हुए हैं। तो इन भक्त से हम बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? जी हम लोग महाराष्ट्र कल्याण से आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी आप यहाँ हरिद्वार कब आना हुआ आपका? एक्चुअली हम कल शाम को आए हुए हैं। शाम को आए हुए हैं। हाँ। तो होली तक यहीं रहना है या क्या है? जी जी जी, होली यहाँ मना के जाएंगे हम। हेलो, होम अपना होली जो है हम यहाँ मना के जाएंगे। अच्छा। और हमने कल गंगा आरती भी की और माहौल जो देखा वो बहुत उत्साहवर्धक और धार्मिक ऐसा माहौल था। और यानी जो यहाँ का जो माहौल है वो बहुत बढ़िया त्यौहार है, माहौल त्यौहार। और जहाँ हरिद्वार गंगा घाट, यहाँ का जो माहौल है, भक्तगण हैं वहाँ उनका जो संतोष है पूरे होली के त्यौहार पे बहुत बढ़िया है। तो ये मैं कहना चाहूँगा, अभी आपने कहाँ कहाँ और घूमना है? अभी हम तो हिमाचल घूम के आए, 5 देवी दर्शन किया है, चंडी देवी, ज्वाला देवी वगैरह वगैरह। वहाँ से हम लोग अभी वहाँ से वैष्णो देवी गए, माता का दर्शन किया कटरा में। वहाँ से हम लोग हरिद्वार नहाने के लिए और आरती के लिए। अच्छा। बढ़िया, जो सुकून यहाँ मिलता है कहीं पे नहीं, धरती पे कहीं पे भी नहीं है। जी जी जी। और हम यहाँ आने के बाद में मनसा देवी का भी दर्शन किया हमने। और ऋषिकेश भी जाके आए, जानकी झूला और राम जी लक्ष्मण झूला, और वहाँ पे भी हमने देखा सब। और ये धार्मिक स्थल के लिए और ये सब इसके लिए हम बहुत ऋणी है इस जगह की, ये पावन धरती के। बस यही हम कहना चाहते हैं। दूसरा, और प्रशासकीय अधिकारी, आयुक्त हो, मुख्यमंत्री हो, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हो, उनके हम आभार मानते हैं कि उन्होंने जो सेवा सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड की है, बहुत बढ़िया की है। लेकिन थोड़ा सा स्वच्छता का अभाव है, वो थोड़ा दूर करे, यही तो विनंती है। वही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि गंगा घाटों पर जो श्रद्धालु आते हैं और उन्हें किस तरह से स्वच्छता को ध्यान रखना चाहिए जिससे माँ गंगा की पवित्रता बनी रहे। आप कैसे श्रद्धालुओं को समझाएंगे? देखिए क्या है कि प्रशासन जो है वो उनकी तरफ से पूरी 100% 100% काम करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन ये श्रद्धालु के उनको खुद में समझ में आना चाहिए कि भाई आप पीछे देख सकते हो कि इन्होंने देखो बोतल फेंका है, हाँ। जो खाया है वही फेंका है, वहीं फेंक देते हैं। हाँ, तो वैसा ना करें। और जो ये फेरी वाले हैं, अभी ये पीछे देखिए फेरी वाला आ रहा है, उनको वैसा ना करते हुए एक स्टॉल दे दो। नहीं, जो भी देखिए घाटों पर कुछ भी गिरता है उसमें श्रद्धालु अगर बस इतना कर दे कि कुछ भी जो सामग्री यूज कर रहा है, पॉलीथीन या खाने का या कुछ भी, उसको डस्टबिन में डाल दे। जी देखिए, बराबर। कुछ भक्तों का जो है वो यहाँ नाश्ता वगैरह या कुछ भी जो देते हैं खाने पीने की चीज़ें, वो चलता रहेगा, समाज इसे रोक नहीं सकता है। बस हम श्रद्धालुओं को थोड़ा जो कर्तव्य है, क्योंकि आने वाले समय में अभी कुंभ नज़दीक है, हम श्रद्धालुओं को किस तरह से संदेश देंगे, उस समय तो बहुत भीड़ होगा और सफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है, उसमें झाड़ू चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम श्रद्धालुओं में चेतना जगाएं तो उन्हें हो सकता है कि 100% में 60% समझ लें, तभी भी बहुत काम बन सकता है। तो आप किस तरह से इसे समझाएंगे? श्रद्धालुओं को हमें समझाना है, क्योंकि जो भी फैलता है श्रद्धालु ही आते हैं। बस कहना यही चाहते हैं श्रद्धालुओं को, अगर स्वच्छता की ओर अपने को बढ़ना है तो अपने खुद से स्टार्ट करें, खुद से चालू करें वो कि भाई जहाँ पे अगर डस्टबिन है वहीं पे कचरा डाले, इधर उधर ना फेंके। स्वच्छता अपनी ओर से खुद से चालू करे तो कोई ये प्रशासन से अपन गुंजाइश यानी ये भी नहीं कर, प्रार्थना भी नहीं कर सकते। आदमी खुद अपनी शुरुआत अपने खुद से करे बस।
तो आपका कहना है कि जो श्रद्धालु है वो स्वयं से करे हाँ। तो ये आधा से ज़्यादा काम निपट जाता है। तो ये बात बिल्कुल आपने सही बताया। दूसरा आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, कई व्यक्ति जो हैं, कई श्रद्धालु हैं, पुराना बासी पूजन सामग्री घाटों पर लाते हैं और परवाह करते हैं, जिसमें आप देखेंगे तमाम रेलिंग में चुन्नी वगैरह फंस जाते हैं। आपने देखा होगा कई घाटों पर चुन्नी वगैरह फंस जाती है। अभी ये स्टील का रेलिंग है तो चिकना है, इस कारण वो रेलिंग में ना फंस के वो बह जाता है, आगे प्रवाह हो जाता है। तो पूजन सामग्री जो डाल रहे हैं उस हमें जो ये चल रहा है जो भी प्रक्रिया चल रहा है, इसको कैसे प्रथा को आप बंद करेंगे? बराबर, आपने एकदम बराबर बात बताया। जो भी आते इधर पूजा सामग्री के लिए आते हैं, बराबर हरिद्वार बोला जाता है, सब जन अपने इसके लिए आते हैं। लेकिन मेरे को इतना ही बोलने का है, भक्तजनों को इतना बोलने का है कि आपने जो साधु को आप यूज़ करते हैं, बराबर आपको गंगा में बहाने का रहता है, तो आप किस थैली में लेके जिधर अपना ये नहीं है गंगा में के आगे डालो किधर, तो गंगा महीना का मतलब ये हो सकता है। मुझे इतना कहना है कि पहला नेचर संभालो, उसके बाद नेचर अपने को संभालेगी, हमें संभालेगी। निसर्ग अपने को अपना पहले नेचर संभालिए, नेचर है तो हम हैं। और हर एक भक्तगणों को यही एक मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना जो भी कचरा है, और आपने जो जिस तरीके से पूछा कि जो चढ़ा हुआ है वगैरह वगैरह, वो पानी में मत बहाइए। जिसमें प्रशासन जागरूक है, प्रशासन ने हर एक जगह पे हर एक तरीके की सुविधा की हुई है, वहीं पे अपना जो भी साधन सामग्री है वो डालें, कचरा ना करें। जी जी जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि अगर स्वयं आदमी जाग जाए तो आज ये घाट बिल्कुल स्वर्ग जैसा दिखेगा। यस, जरूर। और हम सभी श्रद्धालुओं से ये निवेदन करना चाहते हैं, हमारे जैसे सामने खड़े हैं श्रद्धालु जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, इनका भी यही कहना है कि घाट पर स्वच्छ रहेगा तभी गंगा मैया हम पर कुछ दया अर्पित करेंगी। हमारी जो मांग है, हमारी जो एक प्रार्थना रहती है वो स्वीकार करेंगी। तो घाटों को हमें स्वच्छ रखना स्वयं से है। अगर हम कहेंगे कि सरकार के ऊपर हम छोड़ देंगे तो ये गलत है। हमें सभी श्रद्धालुओं को जागना है और आने वाले जो भी हमारी भविष्य में ये गंगा मैया बह रही हैं वो आगे भी बहें, जिससे आगे आने वाले जो और भी जो आने वाले हैं वो भी इस गंगा मैया के दर्शन कर सकें। एक बात और, उत्तराखंड सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो है अपना महिलाओं का चेंजिंग रूम है वो पूरी तरह से बंद किया जाए। बंद मतलब कि उनके पैर ना दिखे चेंज करते वक्त वगैरह वगैरह, ठीक है? तो जी जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सर कहाँ से आए हुए हैं? हम गुजरात, राजकोट चोटीला। अच्छा, तो ये आप हर की पौड़ी आए हुए हैं और गंगा स्नान अभी करना है या हो गया आपका? अभी हो गया है और दूसरी बार करना है। अच्छा, तो यहाँ अभी हरिद्वार में आए हैं, कहाँ कहाँ आपने घूमना है अभी? अभी ऋषिकेश गए थे, नीलकंठ गए थे, अच्छा, देहरादून, मसूरी वगैरह। तो यहाँ अभी हर की पौड़ी हरिद्वार में सबसे पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, तीसरी बार आ रहे हैं। तो कैसा लगा आपको जो पहले आए थे? पहले आप कब आए थे? हम 2013 में आए थे। 2013 में आए, तकरीबन आप 12 साल के बाद आ रहे हैं। हाँ। तो क्या परिवर्तन आपको महसूस हुआ गंगा घाटों पर, और जो गंगा मैया बह रही हैं, या आपको क्या चेंजेस महसूस हुआ है? हम पहली बार आए थे ना, तब गंगा मैया में कुछ आगे से डाइवर्जन था, पानी नहीं था, घुटनों तक ही पानी था। इस बार आए तो पानी का अच्छा है, बहाव है और स्वच्छता अच्छी है, बहुत बढ़िया है। तो घाट जो पहले जैसा था उसी टाइप में है या कुछ चेंजेस लग रहा है आपको? चेंजेस है बड़ी। अभी आने वाला समय में कुंभ मेला आने वाला है, तो आप श्रद्धालुओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे घाटों पर और साफ सफाई बनी रहे? थोड़े कूड़ेदान रखने चाहिए ताकि प्रशासन को
अपना समझ के, और कोई कचरा इधर उधर मत डाले, बरोबर है, उसको डस्टबिन में डालें। डस्टबिन में डाले, तो डस्टबिन की ज़रूरत है। जैसे देखने में आता है घाटों पर तमाम श्रद्धालु आते हैं, आपने देखा होगा ये बोतल जैसे छोड़ दिया है। हाँ। ये बोतल आपको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ये छोड़ दिया है। इसी तरह से घाटों पर आप देखेंगे तमाम श्रद्धालु पूजा अर्चना के बाद पॉलीथीन से बना जो भी पैकेट्स होता है उसे प्लास्टिक छोड़ का देते कम उपयोग हैं करें। और पूजा करके चले जाते हैं। तो उन श्रद्धालु जो आने वाले समय में कई तादाद में आएंगे, क्या मैसेज देंगे, किस तरह से? वो कूड़े जहाँ तहाँ मत गिराओ, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। और डस्टबिन रखना चाहिए ज़्यादा, और बाकी तो सबको सब करेंगे तभी चौखाई आएगी, क्लीन आएगा। सब करेंगे ना तब सब समझ में आना चाहिए सबको। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। बताइए। अगर प्रशासन यहाँ पे सभी जगह पे घाटों पे अगर रखते हैं कूड़ेदान, तो जो लोग आएंगे वो कूड़ेदान में ही डालेंगे। अगर देखिए आप, मैंने यहाँ पे घाट पे पूरे सभी घाट में मैं घूम चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने कहीं पे डस्टबिन नहीं देखे इतने ज़्यादा। अगर प्रशासन थोड़ा इस पे ध्यान दे तो ये हो सकता है, ये संभव है। जैसे डस्टबिन आप देखेंगे थोड़ा दूर दूर में रखा हुआ है, तो थोड़ा क्या है, हर एक घाट पे थोड़ा थोड़ा रखो, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, वो श्राद्ध करने आते, विधि करने आते, वो सब कुछ उसमें होता है। उसके लिए तो क्या है, प्रशासन अगर करेगा तो वो लोग भी समझेंगे कि यहाँ पे कूड़ेदान पास पास में रखे तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी डालने में दिक्कत नहीं आएगी। और श्रद्धालुओं को कैसे बताना चाहेंगे आप? जो अरे हमें यहाँ पे देखो, गंगा नदी माता है, स्वच्छता उसकी हमारी पहली है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने पाप धोने के लिए आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ही कचरा करेंगे, अगर हम खुद ही कचरा करेंगे तो दूसरों को क्या हम समझाएंगे? जी। तो अभी आपने ये जो बताया, हमें स्वच्छता का सभी श्रद्धालुओं को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप फिलहाल अभी करते क्या हैं? अभी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपने अच्छा बात बताया कि सभी श्रद्धालुओं को ध्यान रखना है घाट पर स्वच्छता का, और कूड़ेदान में ही सभी को डालना है। अगर प्रशासन डालेगा, रखेगा सभी जगह के करीब करीब, तो लोग भी वहीं पे डालेंगे। लेकिन क्या, लोग अगर दूर दूर होगा तो जा नहीं पाएंगे। जी जी जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम पंजाब से आए हैं। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम निखिल है। अच्छा, तो यहाँ हर की पौड़ी आपका कब आना हुआ? हम कल सुबह ही आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। गंगा माँ का दर्शन किया और स्नान किया और पवित्र हो गया सारा कुछ। अब हम यहाँ से मनसा देवी जाएंगे, सारा घूमेंगे, फिर उसके बाद ऋषिकेश जाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं गंगा का बहुत अच्छा प्रबंध है, बहुत अच्छा ही सारा, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दूसरा आपसे ये पूछना चाहेंगे, अभी आने वाले समय में कुंभ मेला भी लगेगा। हाँ हाँ। तो घाटों को स्वच्छता को लेकर आप कैसे श्रद्धालुओं को समझाएंगे? नहीं, जो भी हम यूज करते हैं, हाँ, पॉलीथीन्स वगैरह, या जो भी हम गंगा जी में प्रवाह कर देते हैं, नहीं वो चीज़ तो वो कैसे रोकेंगे आप? श्रद्धालुओं को कैसे समझाएंगे? हम भी लेते हैं कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई हो, और हमारे हिंदुओं का धर्म है, और हमको ही चाहिए कि नहीं, यहाँ पे हमने साफ सफाई रखनी है। तो मैं सभी को ये बोलूँगा कि जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप लिफाफा है, चाहे अपने पॉकेट में डाल लो, चाहे बैग में डाल लो, चाहे डस्टबिन में डाल दो। यहाँ गंगा के किनारे गंद मत डालो। मेरी तो यही स्पीच है सभी से कि साफ सुथरा रखें, और दुनिया है यहाँ पे, बस हर हर महादेव है। अच्छा, तो और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि घाटों पर आपने देखा होगा बहुत श्रद्धालु लापरवाही करते हैं। हाँ। भूलवश करते हैं, जैसे भी करते हो। अभी हम देखेंगे घाट पर तमाम, आप देखेंगे जगह जगह पर जो भी पूजन सामग्री कर लेते हैं लोग। हाँ। जैसे आप उस चीज़ को देखेंगे वहाँ पर, वो एक जगह ये पॉलीथीन पड़े हुए हैं। हाँ,
वही है ना, यही चीज़ें लेके हम आपको बोल रहे हैं कि आप साफ सफाई रखो, गंद मत डालो, और जो भी है उसको जाए यहाँ से लेकर बाहर फेंक दो, पर गंगा के किनारे गंद मत डालो। हम तो यही बोलेंगे। यही इनका कहना है कि श्रद्धालु जो भी आए पूजा अर्चना करें, लेकिन घाट पर जब आप वापस जाते हो तो आप जो भी बचा हुआ सामान है उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालें। हाँ, हम वही तो बात कर रहे हैं ना, जो भी आपका सामान है, चाहे आप कुछ भी यहाँ पे फेंक रहे हो, यहाँ पे मत फेंको, यहाँ से लेके बाहर फेंक दो, वो अच्छा है। जी जी जी। तो ये आपका जो ये वेशभूषा है, ये एक बहुत ही अलग प्रकार से, जैसे मैं सच राम लक्ष्मण। मैं तो सुबह हम बैग लेके आए, मेरा बैग चोरी हो गया। अच्छा, कपड़ों वाला। अच्छा। तो यहाँ से ही वस्त्र डाले हैं, तो मुझे नहीं पता अब अच्छे लगे कि नहीं लगे, बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो बस जय शंकर है। अच्छा अच्छा। मेरा बैग मतलब बैग चोरी हो गया, मिस हो गया, वो चोरी हो गया, चोरी हो गया। तो आपको फिर अपना ये कपड़े के रूप में जो भी आपने वस्त्र लिया, तो ये पहनकर आप निकल रहे हैं। हाँ, हम यहाँ तो ऐसा तो नहीं था कुछ बैग में कीमती सामान था कुछ वैसा? नहीं, चलो कपड़े थे, वो तो कोई बात नहीं है, कोई पैसा नहीं था, कोई फोन नहीं था, वो हमारे पास ही था। कोई वैसी सामग्री नहीं थी जो कपड़े थे, चलो जिसके साथ जिसको मिले हैं वो डाल ले। जी 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 जी। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी यहाँ पे हवन सामग्री होती है, तो जो भी आपका लिफाफा है, जो भी आपका है ना सामान है, तो यहाँ पे मत डालिए, आप थोड़ा यहाँ से लेके बाहर फेंक दीजिए। गंगा का थोड़ा अभिमान होता है, तो हम तो यही बोलेंगे, जो भी आप गंगा में जो भी आप गंद वगैरह डाल रहे हो वो मत डालें। तो जो भी आप हवन वगैरह सामग्री वगैरह करते हो, वो अपना है ना थोड़ा ध्यान रखें गंगा के पास, और गंगा को साफ़ सुथरा बनाए रखें। हमारा तो यही धर्म है, तो हम यही बोलेंगे कि हर हर महादेव। आप गंगा नारा लगा दीजिए। हाँ। जय गंगे मैया की। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप देखेंगे हर एक श्रद्धालु किसी ना किसी भाव से माँ गंगे के समक्ष आता है, घाटों पर पूजा अर्चना करते हैं। और हम क्या माँ गंगे को स्वच्छ रख पा रहे हैं? Hello everyone, I'm Poonam Jha. I'm from Delhi and today I am at Haridwar, and you can see behind me, this is the Nirmal Ganga, the holy river Ganga, where we all worship goddess Ganga. हम सारे लोग अभी गंगा जी में घूमने आए थे और कुछ काम था जो हमारी फैमिली की वजह से आए थे। जो डस्टबिन की जगह पेपर या जो प्लास्टिक्स है वो इधर उधर फेंके हुए हैं, तो हम सभी श्रद्धालुओं से जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग जो भी गंदगी या जो भी गंदी चीज़ें हैं वो पानी में, गंगा जी में ना डाल के आप किसी डस्टबिन में डालिए और साफ़ स्वच्छ निर्मल गंगा को साफ़ स्वच्छ निर्मल रहने दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी श्रद्धालुओं से जो गंगा दर्शन के लिए आते हैं, और यहाँ सभी एक दूसरे के सहयोग से ही गंगा जी को साफ़ रख सकते हैं। साफ़ रखने के लिए हम एक दूसरे का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं अलका मिश्रा दिल्ली से आई हूँ और आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ। धन्यवाद। हम इस पवित्र नदी के पास पवित्रता से पूजा करना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इस जगह को पवित्र रखा जाए, और ये जगह तभी पवित्र रह सकती है जब हम सबका सहयोग इसमें होगा। हेलो, मेरा नाम पुष्पा चौधरी है और मैं दिल्ली से आई हुई हूँ हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए। मैं देख रही हूँ यहाँ पे, वैसे हम कहते हैं कि गंगा हमारी माँ है, लेकिन गंदगी के मामले में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो बहुत गंदगी फैला के जाते हैं। और आप देख सकते हैं पानी के अंदर भी, जैसे कि अभी आप देखेंगे पानी के अंदर इतने सारे पन्नी हो गया, ये कपड़े हो गए और भी तरह तरह की चीज़ें हो गए, तो ये सब नहीं डालना चाहिए। इसके पीछे बहुत गंदगी हो रही है और मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ आप लोग गंदगी ना फैलाएं। अगर गंगा हमारी माँ है तो उनको साफ़ सुथरा रखना भी हम ही लोगों का फ़र्ज़ है, और प्लीज़ गंदगी ना करके आइए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आइए नहाइए धोइए पूजा पाठ कीजिए, लेकिन जो वेस्टेज सामान है प्लीज़ आप उनको बाहर डस्टबिन में डालिए और पानी को एकदम साफ़ सुथरा निर्मल रखिए। थैंक यू सो मच। माँ गंगे मैया हम सभी से कहती हैं, मैं गंगा हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, हिमालय की गोद से निकलकर मैं तुम्हारे जीवन को सींचने आई हूँ, तुम्हारी प्यास बुझाने
तुम्हारे खेतों को हरा भरा करने, तुम्हारे पापों को हरने। तुम मुझे माँ कहते हो, मेरे तट पर दीप जलाते, मुझे चुनरी उड़ाते हो, मेरे जल से आचमन करते हो। लेकिन आज मैं तुमसे एक विनती करने आई हूँ, मुझे प्रेम दो लेकिन मुझे स्वच्छ भी रखो। मेरे आंचल में कूड़ा मत डालो, पॉलीथीन और बासी पूजन सामग्री से मुझे मत भर दो। जो फूल श्रद्धा से चढ़ाओ उन्हें सम्मान से निर्धारित स्थान पर ही छोड़े। मेरी धारा को मैला मत करो। याद रखो, जब मैं स्वच्छ रहूंगी तभी तुम्हारे खेत लहलहाएंगे, तभी तुम्हारे घरों में सुख और समृद्धि आएगी। अगर तुम सच में मुझे माँ मानते हो तो मेरी रक्षा भी करो। मैं गंगा हूँ, मैं तुम्हें जीवन देती हूँ, बस तुम मुझे स्वच्छ रखो। स्वच्छता ही सच्ची श्रद्धा है और यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो से जरूर जागरूकता मिली होगी। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी जगह जागरूकता फैले। तो दोस्तों, अंत में सभी को मेरा नमस्कार। जय हरिद्वार, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।